जय जय गुरुराज महाराज, जय जय गुरुराज महाराज, जय गुरुराज महाराज, जय गुरुराज महाराज।
की इस यात्रा का यानी 50वें वर्ष के उत्सव की यात्रा का चौथा दिन है। और हमारे परमाचार्यों के जितने भी उत्सव होते हैं, एक बात और आपको हम बताएं कि स्वयं जो परमात्मा है उनका हम कौन सा दिन मनाते हैं? सिर्फ जन्मोत्सव मनता है। कभी हमने राम का या कृष्ण का जाने का दिन मनाया क्या? अभी तो हमें पता ही नहीं है कि राम का जाने का कौन सा दिन था और कृष्ण के जाने का कौन सा दिन था। लेकिन आपका जन्म और जो जाने का दिन होता है दोनों ही मनते हैं। और मानव के जीवन में दो ही दिन है, जन्म और इसके बीच का जो जीवन चक्र है वो ही मानव देही की जो क्रियाकर्म या जितना भी क्रियाकलाप होता है उसका दिन है। और सिर्फ एक ही शक्ति है पूरे ब्रह्मांड के अंदर, सतगुरु की, जिनका जन्मोत्सव भी हम मनाते हैं और जिनकी जयंती भी हम मनाते हैं, जिसको हम कहते हैं समाधि तिथि। क्यों? कि स्वयं ब्रह्म ने अपना दूत बनाकर जो पथ पर इधर उधर भटके हुए जीव हैं उनको पथ पर लाने के लिए सतगुरु के स्वरूप में इस धरा के ऊपर भेजा है। और हम काहे में उलझे हैं? अभी हमें हमारे बारे में ही पता नहीं है कि हम कौन हैं। लगे हैं दाताओं की झूठन परोसने में, आप विराजमान हैं, आपकी झूठन परोस रहे हैं। काहे में उलझे हुए हैं कि जीव कवन शिव कवन और शिव का स्वरूप कवन, ब्रह्म कवन माया कवन, कौन कहां से आया है, आने की बाट कवन, जाने का घाट कवन, कौन कौन में समाया है, कहानी पट निरंजन इतना न जाने तो, छकमरानी को ये तूने जीवन पाया है। हम क्या उनकी बराबरी करेंगे? लेकिन बड़े दाता तो सीधी डायरेक्ट कहते हैं। हम उलझे हुए हैं। आज दादा की ऐसी इच्छा है कि थोड़ा कबीर का जो ताना बाना है उसमें भी उलझ करके चले, देखें कि दादा के श्री चरणों में जितने भी जीव आए हैं उनमें थोड़ा थोड़ा बीज उनके अंदर जो उनने बोया है उसमें कुछ अंकुरित हुआ कि नहीं हुआ है। पर पहले हम पद के वास्ते चलेंगे। हमारे परमाचार्यों के उत्सवों की परंपरा रही है कि पहले किसी भी संत का मूल पद लगाया जाता है और मूल पद भी ऐसा होना चाहिए कि उसमें उलझन न हो। अब पद तो हम लगा रहे हैं लेकिन पद के अंदर शब्द का ही अर्थ हमें मालूम नहीं हो रहा है, तो फिर उस पद से भी क्या तात्पर्य है? क्योंकि जो आपने पद तैयार किए हैं या आपने जिन संतों के पद लिए हैं वो आज भी प्रचलित है। और यहां पर जो मूल पद लिया गया है महामना सूरदास जी का है, और सूरदास जी ने अपने पद में कितनी अच्छी बात बताई है। दृढ़ चरणन के रो भरोसो, श्री वल्लभ नग चंद्र छटा बिना
कोई मूर्त का भरोसा नहीं। शीश का, मुख का, आंख का, मुंह का या हाथ का या वक्षस्थल का भरोसा नहीं, मात्र सतगुरुदेव के श्री चरणों के भरोसे की बात है। भरोसो दृढ़ इन चरणन केवल। श्री वल्लभ यानी वल्लभाचार्य जी के श्री चरणों की रज के बारे में बताया है कि श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिना, यानी जो मेरे गुरुदेव के श्री चरणों के अंगूठे का नाखून है, उसकी दिव्य छटा के बिना पूरे जग के अंदर अंधकार छाया होता है। सब जग माही हमने भी हमारे गुरुदेव के श्री चरणों का प्रक्षालन करके चरणामृत पान किया है। और चरणामृत पान करने का जो महामंत्र गुरुदेव ने दिया है भगत जी, वो कौन सा महामंत्र है? कौन सा? चरणामृत पान करने का। अज्ञान मूल हनम जन्म निवारणम ज्ञान विराग श्री गुरु पादोदक यानी कहना चाहिए कि भगत जी को अगर भगत जी की संज्ञा दी गई है तो गलत नहीं है। और बाबा कबीर ने अपने ताने बाने में भी तो यही बात बताई और यही बात पूछी है। क्या बात पूछी है? चेला भिक्षा लेने जाना रे गुरु ने, चेला भिक्षा लेने जाना रे गुरु ने बताया। चेला तो बारात में जब तक मदिरा न हो तब तक क्षत्रिय वंश की बारात नहीं लगती। खैर मदिरा के बारे में भी आगे चलेंगे अपन। पहली भिक्षा अन्न खिलाना, गमन करके पास जाना। पहली भिक्षा अन्न खिलाना, गमन इस प्रश्न का उत्तर पूछें कि बाबा कबीर ने अपने ताने बाने में जो बात पूछी है कि आटा तो लेकर के आना पर गांव नगर के पास भी नहीं जाना और मांग तुम के भी नहीं लाना।
क्या चीज है? भगत जी हाँ गाड़ी भेज। गुरुदेव बता रहा अरे हाँ जब लकड़ी के अंदर कीड़ा लगता है उसके अंदर से क्या निकलता है? उसी की बात है। दूजी भिक्षा जल की लाना, कुआं बावड़ी पासन जाना। दूजी भिक्षा जल की लाना, कुआं बावड़ी पासन जाना। दूजी भिक्षा जल की लाना, कुआं बावड़ी पासन जाना। हमारे दादा साहब राम सिंह जी सिसोदिया साहब भी विराजमान हैं। क्योंकि सिसोदिया वंश का यहाँ पर थोड़ा वजन बढ़ा हुआ है, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? बस जब कोहरा छाता है उस समय घास के ऊपर क्या चीज आती है? ओस। दूसरे प्रश्न का उत्तर है ओस। और तीसरा प्रश्न बड़ा विचित्र है और चौथा भी विचित्र है। दो का तो हर कोई उत्तर बता देगा, लेकिन तीजी भिक्षा लकड़ी काय के लिए? तीजी भिक्षा लकड़ी की लाना, और गाय के पास पेड़ वृक्ष को नहीं काटना, पेड़ के पास नहीं जाना, रूख वृक्ष के पास न जाना। तीजी भिक्षा लकड़ी की लाना, रूख वृक्ष के पास न जाना। गीली सूखी बचा के आना, गीली सूखी बचा के आना, गीली सूखी बचा के आना, गट्ठा बांध के लाना रे गुरु ने अच्छा एक बात और, परमार साहब खेजड़िया वाले, आप भी बहुत घिसे घिसाए हैं। इनने भी सारी दुनिया की खाक छानी है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? अगर उसकी गट्ठी बांध के लाए और हवा में हवा अच्छा बरगोली आ जाए तो उड़ जाती है, वो चीज क्या है? हैं? और आखिरी की जो चौथी व्यवस्था है वो क्या है? चौथी भिक्षा मांस की लाना, जीव जंतु के पास न जाना। चौथी भिक्षा मांस की लाना, जीव जंतु के पास न जाना। चौथी भिक्षा मांस की लाना, जीव जंतु के पास न जाना।
के लाना है? हैं? देखो एक बात है, प्याज के छिलके जितने निकालते जाएंगे निकलता जाएगा, लेकिन उसके अंदर का सार किसी को भी तो प्राप्त ही नहीं हुआ है। चौथी भिक्षा मांस खिलाना और जीव जंतु के पास न जाना, जीवित मुर्दा बचा के आना, खबर भर के लाना, ये गुरु ने स्पर्श नहीं होना, लेकिन मांस आना चाहिए। बाबूजी, वैसे रामचरितमानस के प्रकांड में आता है, लेकिन कबीर बाबा का जो ताना बना है बहुत ही उल्टा है। इसमें आखिर में बाबा कबीर ने बहुत अच्छा कहा है, पहले हम इस बात पे विचार करें कि जीव जंतु को स्पर्श नहीं होना, लेकिन मांस हमारे साथ में आना चाहिए। और क्षत्रिय वंशी तो सब जानते हैं मांस किस चीज का आना चाहिए। जिस समय हमारी आंखें आती है उस समय वो क्या बांधते हैं अपनी आंख पे? गंवार पाटे को हमने देखा है, क्या निकलता है उसके अंदर से? बहुत ही छोटी बात है, लेकिन अर्थ बहुत भारी है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये पद है शिष्य भी मिले कमाल और कमाली के सब घर में थी सब रामली। कबीर ने कह दिया है चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। बेटी ने उत्तर दिया कमाली ने कि चक्की चले तो चलने दे, पिस पिस आटा होय, और लगे रहोगा कीले से बाल न बाका। कई कथावाचक कहते हैं सत्संग में साहब कबीर का ब्याह नहीं हुआ, लेकिन कबीरदास जी का विवाह हुआ। उनकी पत्नी का नाम था लोई, और इनके यहाँ कमाल और कमाली नाम के बेटा और बेटी का जन्म हुआ है। और याद रखना, आपने हमने देखा है, अगर पिता कलेक्टर है या मास्टर है या और भी कुछ पदवी के ऊपर है, तो उसकी संतान भी उसी पदवी के ऊपर पहुंच गया। ये किस बात की बात है कि उस जगह ना पहुंच पाए, लेकिन अभी तक जो देखने में आया है, मास्टर का बेटा भी मास्टर बना है, पंडित का बेटा पंडित बना है, यानी परंपरा चली आ रही है।
करना पड़ेगा? चरणों के अंगूठे के नाखून का, चरणों में तो पूरे आता है। आज गुरुदेव की सेवा में वक्ता भी हैं और सभी को समय भी दिया जाएगा। भाई हमारे उत्सवों की परंपरा है। कभी कभी संखेड़ी वाले काका साहब कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ, दाता उन्हीं को बुलाते हैं। वो क्या कहते हैं, आप कहते हैं ना, बड़ा अच्छी बात कहते हैं। भाई उनसे ही पूछ ले तो अच्छी बात है, ध्यान पे नहीं आ रही है बात। क्या बात है? वादे कई बनते हैं और बन करके टूट जाते हैं। दाता के दर पे वो ही आते हैं जिन्हें दाता बुलाते हैं। तो वैसे बसंत तो कल निकल गया, पर अब दाता से भी क्षमा चाहें और दाता यहाँ पर विराजमान है, इनसे भी क्षमा चाहे। क्यों कि इस आश्रम के जो अध्यक्ष महोदय हैं उनकी बड़ी चाह रहती है कि गुरुजी हमने जीवन में खूब मदिरा पी, तो आज भी हम मदिरा को ही पिएंगे। और मदिरा कैसी? हमारे परमार साहब बैठे हुए जगदीश भैया जी, जगदीश भैया जीवन में मदिरा वो पीना चाहिए कि अगर पुनर्जन्म भी हो तो उसका नशा नहीं उतरे। इस जन्म में तो उतरे ही नहीं, लेकिन पुनर्जन्म हो तो भी उसका नशा नहीं उतरना चाहिए। तो पी, और पीने के बाद अगर नशा उतर गया तो फिर जीवन भी बेकार कर दिया। और कौन सी मदिरा? पिलाई हो, उधर गुलाब इधर मदिरा। पिलाई हो, पिलाई मदिरा कौन पिलाई? सतगुरु मेरे मदिरा कौन पिलाई? सतगुरु मेरे उतरी नहीं आजा हूँ
सब धूम छोड़ राम धूम कहकर ज्ञान समाधि लगाई। जीव ईश्वर ब्रह्मा एक है, जीव ईश्वर ब्रह्मा एक है, निर्भय राम दुहाई, निर्भय राम दुहाई, पिलाई हो पिलाई पिलाई, बलिया हो पिलाई। भगवान कृष्ण भगवान की तो मदिरा हमारे जीवन में ऐसी होना चाहिए कि पुनर्जन्म हो तो उसका नशा ही ना हो। अरे सुबह पीली शाम को उतर गई, शाम को पीली सुबह को उतर गई, तो वो कोई मदिरा है? वो तो जहर है जो उतरते उतरते आदमी को ही उतार देती है। समय ज्यादा नहीं लेके आया। एक परम संत हुए हैं जिनके विषय में हम चर्चा करेंगे। सरवत साहब, जी आप जो वचन देते हो कितने प्रकार के वचन होते हैं? क्योंकि आमने सामने नेताजी बैठे हुए हैं। एक तरफ खेजड़े वाले भी नेताजी बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ सुकली वाले भी नेताजी बैठे हुए हैं। तो नेतागिरी में जो वचन दिए जाते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो कई प्रकार के वैसे हमारे इसमें आया है कि पोथी तीन प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, और जैसो मुंह को देख लो वैसी पोथी खोल। तो नेतागिरी में भी था वचन। क्या बात है, एक समय का दिन बड़ा, एक समय की रात। बहुत अच्छी बात। परम संत मेहताब सिंह जी परमात्मा के परम भक्त, और कितनी बड़ी भक्ति थी मेहताब सिंह जी की। क्यों कि यूं बैठ करके तो करते ही थे भक्ति, लेकिन मानसिक भक्ति, मानसिक पूजा भी करते थे मेहताब सिंह जी। और दादा मेहताब सिंह जी कहाँ के रहने वाले थे? पांचवा क्षत्रिय वंश है। पहले बसें नहीं चलती थी। एक बार राजगढ़ नरेश के द्वारा दूध भेजा गया और कह दिया, दूध के द्वारा पाती भी लिखी और कह भी दिया कि मेहताब सिंह जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में मेहताब सिंह को राजगढ़ लाया जाए। मेहताब
मेहताब सिंह जी स्नान करके परमात्मा के पूजन की तैयारी में लगे हुए थे। इतने में जैसे ही सिपह सालार पहुंचा, मेहताब सिंह जी का दरवाजा खटखटाया। मेहताब सिंह जी परमात्मा की पूजन को छोड़कर आए, दरवाजा खोला और जब राजा के उस सिपाही को देखा, राजगढ़ नरेश के सिपाही को देखा, पूछा क्यों भाई, किस लिए आना हुआ? पाती को दिया गया। पाती को मेहताब सिंह जी ने पढ़ लिया और पढ़ने के पश्चात दूत ने भी कह दिया उस सिपाही ने कि जिस स्थिति में आप हो उसी स्थिति में चलना है। अब राजा के आदेश को कौन टाल सकता है? जैसे शिक्षा के क्षेत्र में जो बड़ा अधिकारी होता है तो हेडमास्टर तक उसकी नहीं टालते हैं, जिसको हम कहते हैं बीएलओ। इधर चले पुलिस वाले महकमे में एसपी का अगर आर्डर आ गया तो राजगढ़ जिले के जितने भी सिपाही सालार है सब पहुंच जाएंगे। यानी जो बड़ा अधिकारी होता है उसके लिए चलना होता है। मेहताब सिंह जी कितनी पूजन कर चुके थे कि भगवान को भोग लगाना था, बाकी और पूजा लगभग कंप्लीट हो गई थी। मेहताब सिंह जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया, अपने गुरुदेव को याद किया और परमात्मा से विनती करी कि अब जितनी भी बाकी शेष आपकी पूजा और भक्ति बची है वो मैं अपने घोड़े के ऊपर बैठ कर करूं। वस्त्र धारण किए, घोड़े पर बैठ गए और आंखें बंद है। भोजन का श्री गणेश हो गया, बंद आंखों में ही भोजन बन रहा है और भोजन बनते बनते सारी व्यवस्था कंप्लीट हो गई है। अब मेहताब सिंह जी को याद नहीं रहा, आपने आंखें बंद है भोजन परोसा और परोस करके कोल तोड़ा और कोल तोड़ करके जैसे ही उस कड़ी में डुबोका और परमात्मा के मुंह में दिया तो कुछ गरम गरम कड़ी थी वो परमात्मा के मुंह से नीचे आ जाती है। सब प्रक्रिया घोड़े के ऊपर चल रही है। राजगढ़ नरेश के यहाँ पर आप पहुंचते हैं। राजगढ़ नरेश को जो काम था वो सब किया और करने के बाद जब अपनी कुटिया में आए पुनः घर लौट करके और क्या देखा कि परमात्मा का होंठ और दाढ़ी तक जली हुई है। कैसी भक्ति थी? इसको कहते हैं पराभक्ति, यानी मानसिक पूजा। और परमात्मा से क्षमा मांगा। क्षमा मांगने के बाद जो भी प्रतिक्रिया थी, मेहताब सिंह जी ने अनेक पद लिखे, एक बड़ा अच्छा पद लिखा है आपने, और इस पद के बाद ही हम अपनी वाणी को विराम देंगे। मेरे बाद 20 मिनट के लिए ब्रजेश बोलेगा, ब्रजेश के बाद प्रकाश और प्रकाश के बाद सनखेड़ी वाले दादा साहब। भाई समय सबको जरूरी है, मिलना सबका स्वागत सत्कार होना जरूरी है। तो अपने पद में मेहताब सिंह जी ने क्या कहा है? हे जीतन पर डाके होले प्रगट किया बोले प्यारी बोले।
खटखट इक वन ढूंढ तुझे वन। भगत जी आपने कितने वनों की यात्रा करी है? कौन से वन? वही तो, अब हमें वन के बारे में पता होता तो आपसे हम क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा, ये वन है? नहीं, क्या? जागृत में जा सकते हो, स्वप्न में जा सकते हो, लेकिन तीसरा वन सुषुप्ति में कोई पहुंचा है क्या? कितनी अवस्थाएं देखी? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। एक वन ढूंढ तुझे वन ढूंढूं, दो वन के बाद तो पांव में भगोले पड़ गए हैं। क्रूर कपट की खोल की वारी, भीतर दीपक जोले ओ जोले, भीतर दीपक जोले। कोई ने दीपक लगाया अभी तक? लेकिन मेहताब सिंह जी ने कह दिया, काहू भेदी से भेद लगा कर, काहू भेदी से भेद लगा कर। क्यों? कोई भेदी है जो भेद लगाएगा? घर में क्यों नहीं टटोले, प्रगट पिया बोले प्यारी बोले। आप काय में बैठे? आप काय में बैठे? आप काय में बैठे हो? ये क्या है कि जैसे कुएं पे रस्सी रगड़ाते 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 वो जो बड़ा वो मोटा पत्थर होता है नहीं, आखिर में वो इतना सा बचता है, तो वो पत्थर इतना सा ही बचा है इधर रगड़ाते रगड़ाते। यानी जो पुराने दाता के शिष्य हैं वो इतने रगड़ा गए कि बस इतनी सी जगह में टिकी हुई ये व्यवस्था। इस घर में टटोलना है, वेद बताने वाले कौन है? काहू भेदी से भेद लगा कर, घर में क्यों नहीं टटोले, प्रगट पिया बोले प्यारी बोले। इना पिंगला सिर बिछाए, एक बात और आपको हम कहें, चाहे आपने ज्यादा कुछ नहीं देखा कुछ नहीं सुना, लेकिन ये जो मूर्ति बैठी है यदुवंशी, इसने सारी दुनिया को टटोल लिया है। अच्छा, हमारी इस देह में कितने रोमकूप है भगत जी? कितने रोमकूप है हमारी देह में? 3 करोड़। हाँ, 3.5 होंगे, पर 3 करोड़ की हमें जानकारी है। 3 करोड़ रोमकूप है। और नाड़ियां कितनी हैं? 72,000। 72 नहीं, 72,000। लेकिन मुख्य नाड़ी कौन सी है? इड़ा पिंगला सेज बिछाए और सुख मन साथ ही डोले, कह मेहताब सुनो सत्संगी, कह मेहताब सुनो सत्संगी, जीवा क्या आनंद बोले। उस आनंद को अपनी जीवा नहीं कह सकती। जिंदन पर्दा के होले, प्रगट पिया बोले प्यारी बोले।
अच्छा, अभी तो हमें यही पता नहीं है, आजकल के जो भाई लोग हैं खैर पुराने तो बता देंगे, लेकिन जो अभी आपको श्रवण कराया गया है ये कौन सा राग है? सोरठ तो तब गाइए जब सोमो पड़ जाए, और ज्ञानी हो तो उठ चले, मूर्ख सुन सोई जाए। एक बार और रसिया हो जाए, और रसिया के बाद में फिर जिसका नंबर यहाँ पर लगाया गया है वो आकर के अपनी व्यवस्था को संभाले। ब्रज मंडल देश दिखाओ रसिया,